जी बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी लगातार हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं इस बार हमारी सरकार। देखिए, एक स्लोगन मैंने याद किया है कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है, देश में डेवलपमेंट हो रहा है, बेटा बाप से इंटेलिजेंट हो रहा है, अमीरों का काम अर्जेंट हो रहा है, गरीब बेचारा बेमौत मर रहा है। उसके बाद जो है रिश्वत से काम हाथों हाथ हो रहा है और ईमानदार बेचारा सस्पेंड हो रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं? बिहार में भ्रष्टाचार है। आप सुनते, बिहार में भ्रष्टाचार है। आप सुनते जाइए। और उसके बाद जो है प्रदूषण परमानेंट हो रहा है, चोरी डकैती भ्रष्टाचार जो है रोज हो रहा है। अब फिर भी लोग कहते हैं कि एनडीए सरकारों में अंधभक्त कहते हैं कि डेवलपमेंट परमानेंट हो रहा है। अरे वाह, अरे वाह। अभी कल भाई साहब जो बॉम्बे में लोकल ट्रेन दुर्घटना घटी है, किसकी सरकार है? डबल इंजन वाली। 11 साल का जश्न मना रहे थे। वहाँ का स्पीकर थोड़े देर क्षोभ प्रकट करता है और उसके बाद तुरंत रेल मंत्री, जो रेल मंत्री है, ऐसे रेल मंत्री को हिमालय से फेंक देना चाहिए कि जा वही गर्त में डूब जा। देश का प्रधानमंत्री एक भी शब्द बोला है? ये जो रेल दुर्घटना हुई है, इसमें किसका जिम्मेदार आप मानते हैं? जो लगभग 4 से 5 लोगों की मौत की जो खबरें आ रही हैं। 4 से 5 लोगों की मौत हुई है। 4 से 5 लोगों की मौत हुई है ट्रेन के डिब्बे से गिरने से। आप बताइए, रेलवे विभाग की जिम्मेदारी है। भागदौड़ में लोग मरे हैं, इतना ज्यादा लोड पड़ा है। जैसे आपका यहाँ छुपाया गया नजारा नई दिल्ली में कुंभ के मेले में 30 से ज्यादा 35 से ज्यादा तो क्या इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, रेल मंत्री को? इस्तीफा दे करके इसको जेल भेजना चाहिए। इतना बड़ा लीचड़। वो तो कह रहे जब से मैं रेल मंत्री बना हूं तब से रेल एकदम मतलब बिल्कुल विकसित की ओर बढ़ा, आज मतलब अत्याधुनिक आगे बढ़ रहा है। रेलवे विकसित हो या ना हो, लेकिन इसका विकास हो रहा है। किसका? रेल मंत्रिया का। आप मुझे बताइए, बिहार पे तो भाई इतना ज्यादा डेवलपमेंट। पहले मुंबई का क्लियर कर लेते हैं। मुंबई में जो घटना हुई है इसके लिए 100% रेलवे जिम्मेदार है, रेल मंत्री जिम्मेदार है। लेकिन रेल मंत्री तो कह रहे हैं ना, जो मैं जबरदस्ती थोड़ी ना बैठा रहा हूँ। आपकी सुरक्षा रेलवे परिसर की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? जिम्मेदारी रेलवे विभाग की है, रेल मंत्री की है, मुखिया यही है ना। देश में कुछ होता है या आक्रांता हमला तो करता इस घटना के बाद लगातार तो बैठक तो हो रही है ना, जो कहा मतलब इसमें सुधार कैसे हो रही है? चूल्हे भाड़ में जा बैठक। आप बताइए, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। घुटने के बल एलन मस्क ने क्या कहा? एलन मस्क ने कहा कि गौतम अडानी एक उद्योगपति को बचाने के लिए सीज फायर किया गया। यही कहा। आपको अपने देश पर भरोसा नहीं है, दूसरे देश के नागरिकों पर भरोसा? प्रधानमंत्री पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये आदमी गोधरा का हत्यारा है। 140 करोड़ देशवासियों का सबसे एकदम बेहतरीन पीएम ये है और आपको भरोसा नहीं है? मैं बता रहा हूँ, ये गोधरा का हत्यारा है, हरण पंड्या का हत्यारा। उसका बाप चिल्ला करके इसके खिलाफ FIR कराया था। उसके बाद ये जो पुलवामा का हत्यारा है, ये पहलगाम का हत्यारा है। आप बताइए, मणिपुर पे ये कुछ नहीं बोल रहा, 2 साल हो गए। अरे यही प्रधानमंत्री जी बिहार जाते तो आप लोग कहते बिहार में राजनीति कर रहे हैं। बिहार को ये निगल जाएगा। कौन? यही बिहार का विकास गुजरात जा रहा है। क्या एनडीए में बिहार विकास नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा विकास? महिलाएं सुरक्षित है नीतीश कुमार के राज्य में? कर रहा, समझ गए? लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो सजा भी तो मिल रही है ना उसी बिहार में। कौन सी सजा मिली? अरे नीतीश कुमार के देख रहे कानून, उसके स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार को ऐसा निकाला है। इतना थे। अरे बिहार के मंत्रियों, अधिकारियों, तुम्हारे बेटियों के साथ अगर इस तरह से बलात्कार हो, तुम्हें कैसा लगेगा?
मुझे ये बताइए, तो बिहार में जो मुख्यमंत्री वो सुशासन बाबू है ना। हॉस्पिटल की सुविधा जो है कि एक बेटी को नहीं बचाया जा सका, दलित बच्ची को नहीं बचाया जा सका, विकास हो रहा। यही एक दिल्ली में कांड हुआ था, यूपीए सरकार सिंगापुर इलाज के लिए ले जाया गया था, और यही आरएसएस वाले जितने भाड़ हैं ये विधवा लाभ कर रहे थे। कहाँ मर गया जो आया था अन्ना, मर गया। ये तमाम मुद्दा आप लोगों को चुनाव के वक्त ही क्यों दिखाई देता है? क्यों परमानेंट नहीं उठ रहा है? 11 साल बेमिसाल तब तक की सलामी बॉम्बे ने दे दिया। 11 साल, अरे नाच पिटाई पनौती। अरे जहाँ जहाँ जाते वहाँ चुनाव जीत लेते हैं। इस बार बिहार जा रहे हैं मोदी जी। बिहार में तो बिहार की जनता है वो काटेगी। हाई जो बिहारी उजाड़े जा रहे हैं, बिहार वालों को शर्म नहीं लगती कि दिल्ली से लात मार के भगाए जा रहे हैं। कल अमेरिका में देखा एक छात्र को पटाख करके जमीन पर घुटने एकदम लेटा करके हथकड़ी बढ़ा के भेज दिया। तुम्हारी ये औकात है देश के प्रधानमंत्री? तुमने भारत की अस्मिता को बेच खाया है। तो बिहार चुनाव नजदीक है, इसको लेकर तेजस्वी यादव हो या फिर आपका इंडिया अलायंस क्या कर रहा है? हमारा इंडिया अलायंस सरकार में है, हम तो विपक्ष के नाते आवाज उठा सकते। तो क्या आवाज क्या उठा रहे, किन मुद्दों को उठा रहे? तमाम बिहार का विकास, पलायन रोको, रोजगार, नौकरी। अरे सब पर भारी पड़ रहा है आपका सम्राट चौधरी, चिराग पासवान। इन भड़ुओं को नाम मत लिए, चिराग पासवान और इन सबों का नाम चिराग पासवान संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये लोग। अरे वो कहाँ ड्रामा कर रहा है कि हम 243 पर इस्तीफा देना सरकार के मंत्री पद से। आप मैदान में चिराग पासवान इस्तीफा दे दे। हाँ, इस्तीफा दे के मैदान में अकेला लड़ना, हाँ, बुखार उतर जाएगा। तो क्या चिराग पासवान जो है एनडीए अलायंस में मतलब वो सही नहीं है? बगावत कर गया है, 243 में तैयारी कर रहा लड़ने की। तो इससे नुकसान किसको होगा? नीतीश को? नीतीश को होगा, बीजेपी को होगा। तो क्या लग रहा है फिर नीतीश या बीजेपी सरकार में नहीं आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। बगावत तो जीतन राम मांझी भी कम से कम 150 सीटों पर लड़ा। अरे चिराग पासवान देख रहे हो हनुमान है मोदी जी के। वो तो हनुमान है कि जो है बंदरिया है, वो तो ईश्वर बताएगा। हाँ, तो आपको भरोसा क्यों नहीं है चिराग पासवान? वो तो कह रहे मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। वह चिराग पासवान को क्या उनके बाप ने उनके नाम से रजिस्ट्री लिख के गए थे? रामविलास पासवान रजिस्ट्री लिख दिए थे। वो तो हर जगह उनके समर्थक तो पोस्टर लगा रहे ना जो मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है बिहार में। बिहार में रजिस्ट्री हुई है, कितने % पासवान है आप बताइए? इसका मतलब आप जनता को अपमान करेंगे, बिहार की जनता का? बिहार की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है, वहाँ की रैली, वहाँ की जनता भीड़ बता दे रही है कि 9 कागज का गहरा है पानी, फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के हटक का नाव चलानी पड़ेगी। हाँ, तो क्या लग रहा है बिहार में जो इन तमाम मुद्दों को जो आप उठा रहे हैं ना, नीतीश कुमार इसका मतलब संभाल नहीं पा रहे बिहार को? बिहार वो असल बात है, पगला गए मानसिक रूप से दिया। एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसा शब्द? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, जीतन राम मांझी का चल रहा, ये क्या सम्राट चौधरीया का चल रहा। अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं? इन लोगों ने आवाज उठाई है। मैं आपको वीडियो क्लिप भेज देता हूँ, देख लीजिए इन लोगों का। किन लोगों ने कहा कि मानसिक संतुलन खो बैठे। ये बताइए क्या होगा बिहार में आखिर में? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर होंगे।